कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातन प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से केले की जड़ का एक आपको उपाय बताने जा रहे हैं। जो इस उपाय को करेगा वह निश्चित ही अनेकों प्रकार के जिनके कार्य रुके हुए हैं उन सब में लाभ प्राप्त होगा। आपको करना क्या है कि एक केले की जड़ आपके लिए बृहस्पति के रत्न पुखराज जैसा काम करेगी। जिन लोगों को पुखराज धारण करने का लाभ नहीं मिल पाता है, जो पुखराज धारण नहीं कर सकते तथा जो पुखराज को नहीं खरीद सकते, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। आपको ये विशेष रूप से रवि पुख्य जब योग पड़ता है, जिस दिन आपको ये उपाय करना है। रवि पुख्य योग तब बनता है जब पुख्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है। ये योग अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। केले के पेड़ हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। केले का पेड़ भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ में अपार शक्ति होती है। तब इसे सही विधि और सही योग में लिया जाए तो यह पुखराज रत्न के समान ही फल देती है। यह जड़ विवाह योग बनाने के लिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक होती है। जो लोग किसी कारणवश पुखराज धारण नहीं कर पाते, उनके लिए केले की जड़ उसी के समान काम करती है। इसके धारण करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। रवि पुख्य योग के एक दिन पहले क्या करें? सबसे पहले रवि पुख्य योग के दिन, उससे एक दिन पहले आपको केले के पेड़ के पास जाना है। वहां जाकर विनम्र भाव से पेड़ को न्योता देना है। यह न्योता देते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, मैं कल आपको लेने आऊँगा या आऊँगी। अपने अमुक कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपकी जड़ लेने आऊँगा या लेने आऊँगी। जिस कार्य की सिद्धि चाहिए उसका नाम लेकर संकल्प करना चाहिए। यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूरे मन से ये भाव रखना है कि कल आप केले के पेड़ की जड़ को अपने कार्य सिद्धि के लिए लेने आएंगे। ये न्योता देते समय आपके आसपास कोई न हो तो बेहतर है। चुपचाप एकांत में ये क्रिया करें। ये भी ध्यान रखिए कि जिस केले के पेड़ को आप न्योता दे रहे हैं वह स्वस्थ और मजबूत हो, किसी रोगग्रस्त नहीं हो या पेड़ किसी प्रकार से सूखा हुआ नहीं हो। रवि पुख्य योग के जिस दिन रवि पुख्य योग पड़ता है, उसके दिन आपको अकेले जाना है, किसी को साथ नहीं लेकर जाएं। पूरी तरह अकेले ही ये कार्य करें। जाते समय और वहाँ रहते हुए किसी से बात नहीं करें। पूरी तरह चुपचाप रहें। किसी को न बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। ये हमेशा आपको गुप्त रखना है। जितने आप ये बातें गुप्त रखेंगे उतना ही आपको अधिक फल मिलेगा। केले के पेड़ के पास पहुंचकर प्रार्थना करें, फिर जड़ को उखाड़ लें। उखाड़ते समय आपके मन में कार्य सिद्धि का भाव रखें। ध्यान रहे कि जड़ को नुकसान न पहुंचे, पूरी जड़ सही सलामत निकले। जड़ निकालने के बाद आते समय पीछे मुड़कर न देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई आवाज़ दे, चाहे कुछ भी हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधे घर पर आना है। जितनी देर में गए उससे आधे समय में वापस आने का आप प्रयास करें। रास्ते में किसी से बात नहीं करें, कहीं रुके नहीं, सीधे घर पहुँचे। घर आकर जड़ की पूजा करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। षोडश उपचार पूजा, यदि संभव हो सके तो षोडशोपचार पूजन करें। अगर षोडशोपचार पूजन संभव नहीं है तो फिर आप जड़ को जल से स्नान कराएं। पहले जल से स्नान कराएं, फिर दही से, घी, शहद से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के, गुड़ के पानी से स्नान कराएं। इसके बाद में जड़ का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत
के अभिषेक के बाद में जड़ पर चंदन अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और मीठा भोग लगाएं। पूजा के दौरान अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पूजन करें। जड़ पूजा करने के बाद जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लें। ये टुकड़ा जितना छोटा होगा आप इसे अपने हाथ में बांध सकें। बाकी जड़ किसी पवित्र स्थान पर रख दें या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। पुरुष को दाएं हाथ में धारण करें तथा महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें। इसे धारण करने से पहले लाल कपड़े में लपेट लें, फिर हाथ के बांध लें। इसे धारण करते समय फिर से आप अपनी कार्य सिद्धि का संकल्प करें। यह जड़ आपके हाथ में पुखराज का काम करेगी। इसे धारण करने से बृहस्पति देव की कृपा अवश्य ही आप पे बनेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। कम से कम 21 दिन तक लगातार इसे धारण करें। इसके बाद आप चाहें तो धारण कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे रखकर पूजा स्थान इसे खोलकर पूजा स्थान में रख सकते हैं। अब इस उपाय से ये उपाय करने से आपको क्या क्या लाभ होगा। ये उपाय जड़ धारण करने से आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि बृहस्पति के रत्न पुखराज जैसा ही काम करती है। पूजा का फल, जो फल जल्दी नहीं मिलता वह मिलने लगेगा। विवाह योग्य व्यक्ति जिनका विवाह कार्य नहीं बन रहा है उनका विवाह कार्य बनने लग जाएगा। बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आर्थिक समृद्धि आती है। जीवन की बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये आप निश्चय ही आप ये उपाय करेंगे तो आपको इससे निश्चय ही अनेकों अनेक फल प्राप्त होंगे। तो आप अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखें और ये कार्य निश्चित रूप से करें तो आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगामी समय में ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका जीवन मंगलमय हो।